गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करीब 10 प्रॉपर्टीज इसके लॉग की डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग जो है इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 11 प्रॉपर्टी से मैं स्टार्ट करूंगा। ये नंबर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टी हमें नोट करनी है। तो पिछली क्लास में मैंने जो है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी जो है ये बताई थी, जो लास्ट थी। तो आज की क्लास में मैं जो है शुरू करूंगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है। इस पे कई बार जो है वो आईआईटी में भी क्वेश्चन आया है। तो ये प्रॉपर्टी ए रेज पावर लॉग बी बेस 10 ले लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी की पावर लॉग ए बेस 10। So we can write like this: a raised power log b equal to b raised power log a। तो इससे हमें जो है मेन पॉइंट क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, ये दोनों नंबर्स इंटरचेंजेबल हैं। तो हियर ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल। तो ए और बी हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमारे माइंड में आ सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो है वो हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई करने का एक बड़ा शॉर्टकट है, वो मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू बेस 10। तो जैसे ही हम ये स्टेप लेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा, हम इसमें लॉग लेने में वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पावर आगे आ जाती है। तो ये लॉग भी आगे आ जाएगा, लॉग भी बेस 10 आगे आ जाएगा, इनटू लॉग ए बेस 10 होगा। और इक्वल टू में आ जाएगा लॉग ए बेस 10 और इनटू लॉग बी बेस 10। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया और ये क्लियरली ट्रू है। ये नजर आ रहा होगा कि दिस इज ए ट्रू रिजल्ट। ये क्लियरली ट्रू है। तो ये हम लोग नोट कर लेंगे कॉन्सेप्ट कि जब भी ए की पावर लॉग बी या बी की पावर लॉग ए दे रखा हो, तो हम जो है वो नंबर जो इंटरचेंजेबल है उनको चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है वो काफी सिंपल हमारा स्टेप हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे 10 की पावर लॉग 10 लॉग एक्स बेस 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इंटरचेंज कर लेते हैं, ये एक्स और 10 को। ये हो गया एक्स की पावर लॉग लॉग 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10 हमारा 1 हो जाएगा, तो दिस इज एक्स। तो एक ये क्लियर सा रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। और दूसरा एक क्लियर सा रिजल्ट हम ये ले सकते हैं कि जैसे log बेस 10 और 10 की पावर एक्स हो।
तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। इसमें हालांकि इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं है, ये वैसे ही नजर आ रहा है, एक्स आगे आएगा और log 10 बेस 10, तो दैट इज 1। तो हमारी वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो और मैं इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी काफी अच्छा है। तो जैसे एक्स की पावर log y माइनस log z, एक्स की पावर log y माइनस log z और y की पावर log z माइनस log x, और z की पावर log x माइनस log y। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो इससे ये क्वेश्चन काफी इजीली हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे एक्स की पावर log y माइनस log z है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स की पावर log y और अपॉन एक्स की पावर log z। यहाँ पे बेस की दिक्कत नहीं है, log का कोई भी बेस मान सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा y की पावर log z और अपॉन y की पावर log x। और z की पावर log x और अपॉन में z की पावर log y। तो ये चीज आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो हमने अभी नोट किया है। जैसे यहाँ पर देखें, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों सेम है। एक्स की पावर log y, y की पावर log x। तो x और y अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो x की पावर log y और y की पावर log x जो होगा वो दोनों सेम होंगे। ये चीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो x की पावर log y है और y की पावर log x है, ये सेम होगा। और x की पावर log z है और z की पावर log x है, ये भी सेम होगा। और y की पावर log z है और z की पावर log y है, ये भी सेम होगा। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है। और भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो ये है 2014 की पावर log 2015। और माइनस, तो ये 20,014 है, तो 20,014 की पावर log 20,015 और 20,015 की पावर 20,014। तो इसका रिजल्ट भी अगर हम फाइंड करें तो ये वैल्यू हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम होंगी। और अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करता तो हमारा वैल्यू 1 आ जाता। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम जो है इसका नोट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसको, इस पर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उसमें आईआईटी में आ जाता है जनरली। तो इसको नोट कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसमें, ये अगले उस पर आ जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। तो इसमें गिवन है कि log 3 बेस 30 ये सी दे रखा है। और log 5 बेस 30 ये डी दे रखा है। तो इसमें फाइंड करना है कि log 8 बेस 30 क्या होगा। ये फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि log 30 बेस 30 कंसीडर करते हैं। अगर log 30 बेस 30 अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब log 30 बेस 30, तो 30 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो 30 के फैक्टर हो जाएंगे 6 इंटू 5 इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 1 आ रहा है। तो ये चीज आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे log 2 है, log 3 है, log 5 है। log 3 और log 5 का तो वैल्यू दे ही रखा है, तो ये c प्लस डी यहाँ पर आ जाएगा। और ये log 2 बेस 30 है, तो इसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 अगर कंसीडर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब पावर को आगे ले आएंगे तो 1/3 log 8 बेस 30, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी माइनस डी। तो अब 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा 3 और 1 माइनस सी माइनस डी। तो ये आंसर हो गया। तो इसका यही आंसर है, log 8 बेस 30 का 3 इंटू 1 माइनस सी माइनस डी। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें ये दे रखा है ए और सी पॉजिटिव है और बी इक्वल टू है √AC।
तो बी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्लियर है। ए जो है 1 नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, और सी इज नॉट इक्वल टू 1, और ए सी इज नॉट इक्वल टू 1। ये सारी चीज इसलिए दे रखी है क्योंकि हम इनको बेस ले सकते हैं, और n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, n ग्रेटर देन 0। तो हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है log n बेस ए और माइनस log n बेस बी और अपॉन में log n बेस बी और माइनस log n बेस सी। तो ये है इसका आंसर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर है log c बेस है, ये इसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमें लाना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है वो इनका बेस सबका अलग अलग है। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे log n बेस है, log n बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं log n अपॉन log a। वी कैन राइट और माइनस अपॉन log b, और सिमिलरली अपॉन में आ जाएगा log n अपॉन log b और log n अपॉन log c। तो यहाँ पर ये नजर आ गया कि log n तो हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, और बाकी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा स्टेप ये हो जाने वाला है log b माइनस log a और अपॉन log a log b, और अपॉन में हो जाएगा log c माइनस log b अपॉन log b log c। तो यहाँ पर मैं log b log c कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log c अपॉन log a, इसको आगे ले लेंगे। और यहाँ पर इनटू में आ जाएगा log b माइनस log a को आई कैन राइट log b अपॉन a, और इसको लिख सकता हूँ log c अपॉन b। तो हमारे पास जो रिजल्ट है b इक्वल टू रूट ए सी, तो वो जीपी शो कर रहा है। तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा कि b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी।
तो ये दोनों कट जाने, log b अपॉन ए log c अपॉन b कट जाएंगे, और बाकी log c अपॉन log a को हम लोग लिख सकते हैं log c बेस है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना था। तो ये एक अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी होगी, log बेस x है, फिर y है, एक के बाद एक log लगा हुआ है इस तरह से। तो ये चीज यहाँ पर है। तो इसको मैं बोलता हूँ एक तरह से पिलर प्रॉब्लम। पिलर प्रॉब्लम का मतलब कि दिस इज काइंड ऑफ अ पिलर। मान लो अगर हवा चलती है तो ये पिलर ऐसे गिर जाएगा, तो एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा, जेड इधर ही रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह से गिरता चला जाएगा। तो हमारे सामने टर्म्स आ जाएंगे, log x बेस x, log y बेस y, और log z बेस z। तो ये क्लियरली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। अगला देखेंगे एक क्वेश्चन। तो जैसे मान लेते हैं हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, log बेस a, तो इसका वैल्यू हमें 0 दे रखा है, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, a b c d x। तो x फाइंड करना है। x का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर मैं शुरू से करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो चीज है ये पूरा ब्रैकेट, इसका लॉग में ले रहा हूँ तो 0 आ रहा है। तो ये क्लियर सी चीज हो जाएगी कि ये क्वांटिटी हमारी 1 हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी हमारी 1 हो जाएगी। तो अगला स्टेप हो जाएगा कि ये चीज 1 के इक्वल है, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर 1 से 1 कट जाएगा, और फिर हमारे सामने इसी तरह का इक्वेशन आएगा जिसमें राइट में 0 है और फिर एक ब्रैकेट है। तो फिर से इस चीज की वैल्यू अंदर वाले ब्रैकेट की 1 हो जाएगी, और फिर मैं कंपेयर करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर से एक इसी तरह का स्टेप आएगा कि लॉग किसी क्वांटिटी का है और वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो ये वाला ब्रैकेट है ये भी 1 हो जाएगा, और इसको भी फिर मैं 1 से 1 कैंसिल कर सकता हूँ, और फिर log x बेस d इक्वल टू 0 आएगा। तो x का वैल्यू जो है लास्ट में हमारा 1 हो जाएगा। एक तो इसको करने का ये तरीका है। दूसरा इसका मेथड है कि ये जैसे लॉग वाला रिजल्ट है, तो मैं इसको लॉग को यहाँ से हटाऊं। तो लॉग हटाने का तरीका है कि जैसे ये लॉग का स्टेप लिखा हुआ है, अब ये यहाँ पे ये पावर आ रही है,
तो लॉग हटाएंगे, बेस को इधर ले आएंगे, ये चीज पावर है, तो हमारा स्टेप हो जाएगा कि 1 प्लस लॉग बी, 1 प्लस लॉग सी और 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी। तो इक्वल टू a टू द पावर 0, तो दैट इज 1। तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल करते हैं, तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया। तो अगेन हमारे सामने इस तरह का स्टेप आ गया, लॉग बेस बी और 1 प्लस लॉग बेस सी और 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी इक्वल टू 0। फिर से ये चीज आ गई। तो फिर से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये मैं लॉग हटाऊं और ये बेस को इधर ले आऊंगा, ये 0 इसका पावर है, तो b को बेस की तरह लगा देंगे, पावर लगा देंगे 0, तो b की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो अगेन मैं ये स्टेप रिपीट कर सकता हूँ। तो 1 प्लस लॉग बेस सी और 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी, तो ये क्वांटिटी हमारी हो जाएगी b की पावर 0, दैट इज 1। तो फिर से हम 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, और हमारा स्टेप हो जाएगा लॉग बेस सी और 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी इक्वल टू 0। तो अगेन हमारा स्टेप वही रिपीट होना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी, तो ये हो जाएगा c की पावर 0, तो दैट इज 1। और 1 से 1 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो log x बेस डी जो है ये हमारा 0 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी अप्रोच हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया वो क्वेश्चन। तो ये एक अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है log बेस 4 और x माइनस 1 log बेस 2 और x माइनस 3। तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे मैं, हमारे सामने ये स्टेप आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर ध्यान दूं तो इसका बेस 4 है और इसका बेस 2 है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी हमें बेस को 4 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे कभी भी हमारे सामने ये चीज हो कि log b बेस है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि स्क्वायरिंग कर लें, और ए स्क्वायर स्क्वायरिंग कर लें, क्यूब कर लें, जैसी नीड हो, कोई भी पावर अप्लाई हो सकती है, सेम होनी चाहिए। तो हमारा स्टेप हो जाएगा log x माइनस 1 बेस 4। तो यहाँ भी हमारा स्टेप हो गया log
ये 4 हो गया और x-1 का क्यूब, x-3 का क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसका एक स्टेप ये भी होता है कि हम एंटी लॉग ले लें विद बेस 4, तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी स्टेप है कि टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड विद बेस 4। ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते हैं। तो एंटी लॉग, और इसको मैं एंटी लॉग को ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो। तो दोनों तरफ मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा रहा हूँ विद बेस 4, तो उससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे दोनों तरफ एंटी लॉग लगा लें, चाहे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा लें, बेस 4 लेना पड़ेगा। तो टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद बेस 4 और अप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 4 बोथ साइड्स। तो इन दोनों से क्या होता है कि ये हमारा लॉग हट जाता है। तो इसके लिए हम एंटी लॉग भी दोनों तरफ ले सकते हैं, या फिर हम इसमें दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दें, तो उससे ये लॉग का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमने एंटी लॉग लिया होता तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ए लॉग बेस 4 और x-1 और तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x-1 इक्वल टू x-3 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² और प्लस 9 और माइनस 6x। सो वी विल गेट x² और माइनस 7x और प्लस 10। तो इससे x की दो वैल्यू आएगी 2 और 5। लेकिन हम यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पुट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो हमारा ये x-1 वाला टर्म है, तो इसका इनपुट नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें लिख लेंगे कि नॉट सूटेबल फॉर log x-1 बेस 4। और x-3 में भी ये गड़बड़ करेगा, नहीं इसमें तो सही है, x-3 में गड़बड़ करेगा। तो नॉट सूटेबल फॉर log बेस 2 और x-3। तो x इक्वल टू 5 जो है वो ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा ये है स्टेप कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल वाला स्टेप लगाता तो क्या होता। तो दोनों तरफ मैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करता, और इससे भी क्या होता है कि ये लॉग वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इस स्टेप को कभी भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं। तो ये लॉग ए इक्वल टू लॉग बी है, तो कंपेयर कर लो ए इक्वल टू बी, तो वो हम लोग मैच कर सकते हैं। इफ लॉग ए इक्वल टू लॉग बी बेस सेम है, तो log a इक्वल टू log b है, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। तो वो मतलब दोनों क्वांटिटी इक्वल ही होगी। जैसे हमने उसका ग्राफ बना रखा है, और दोनों की y की वैल्यू अगर सेम है, तो वो ग्राफ पर एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने log x का ग्राफ बना दिया log 4 का, तो इस तरह से ग्राफ बना, तो y की कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर x एक ही तो आएगा। तो अगर log a इक्वल टू log b है, तो a इक्वल टू b, वी कैन राइट। तो इसका मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है x इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो अगले उस पर आता हूँ मैं। अगला हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर।
तो ये हमें दे रखा है, गिवन है log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log y अपॉन c माइनस ए। ये गिवन है और इसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। ये बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे सपोज ये क्वेश्चन मेरे सामने है, तो यहाँ पर क्या है कि ये तीनों टर्म जो है वो इक्वल है। तो हमें एक्स वाई जेड में जाना होगा, तो हम एक्स का वैल्यू क्या आएगा वो लेना होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल। तो इनको हम सपोज कर सकते हैं कि ये वैल्यू किसी के इक्वल ले लेते हैं। तो मान लो कि लैम्डा है, तो अब मेरे सामने क्लियर कट ये चीज आएगी कि एक्स लॉग एक्स हो जाएगा लैम्डा इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ पर बेस में इसका 10 ले लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर लैम्डा इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड कंसीडर करता हूँ, तो ये 10 की पावर हो जाएगा लैम्डा, और सॉरी पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पावर सारी ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 10 की पावर जीरो हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये याद कर सकते हैं कि अगर log x अपॉन बी माइनस सी, log y अपॉन बी सी माइनस सी, log z अपॉन ए माइनस बी ऐसे दे रखा है, इक्वल है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो अगले उस पर आ जाते हैं। तो इसमें एक टर्म हमें गिवन है log 27 बेस 12। तो इसकी वैल्यू जो है वो ए गिवन है, और इसमें हमें फाइंड करना है log 16 बेस 6। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये जो 12 है इसके फैक्टर्स हो सकते हैं काफी। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12 को जैसे कि 2 की पावर में लिख लें या 3 की पावर में लिख दें। मतलब इसका जो बेस एक सिंगल प्राइम नंबर हो, तो ऐसा 12 नहीं हो सकता। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि लॉग का जो बेस है एक सिंगल प्राइम नंबर हो, जैसे 2 है, 3 है या 5 है, तो उसको आगे तोड़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस नंबर इंटरचेंज कर देंगे। तो इसके लिए फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए को लिख लूँ 1 अपॉन
log 12 और बेस 27 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये अब 12 के फैक्टर कर देंगे और 27 को 3 का क्यूब लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें नोट करनी होगी। जैसे log b की पावर n और a की पावर n, मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें नंबर पे भी पावर है और बेस पे भी पावर है। ये एक नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये पावर्स को आगे ले आए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर पे भी पावर लगा हुआ है और बेस पे भी पावर लगा हुआ है, तो ये पावर्स हम लोग आगे ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो नंबर का पावर है वो तो न्यूमरेटर में आएगा और बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसे इसको याद करना है। तो ये हो जाएगा n/m और log b बेस है। ये एक फॉर्मूले की तरह इसको याद करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लें कि अगर नंबर पे भी पावर है और बेस पे भी पावर है तो उन पावर्स को आगे ले आएंगे और नंबर का पावर न्यूमरेटर में और बेस का पावर डिनोमिनेटर में। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें करना है। तो ये हो जाएगा 1/, ये 3 यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा। 3 का क्यूब हमने लिखना है 27 को, तो जो 3 आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको ऊपर ले जाते हैं और ये हो जाएगा log 12 को ब्रेक कर लेते हैं 4 × 3 और बेस 3। तो ये स्टेप हम लोगों ने किया कि 27 को 3 का क्यूब कर दिया तो उसको जो पावर है वो आगे आएगी तो वो डिनोमिनेटर में आएगी और डिनोमिनेटर से फिर उसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये स्टेप हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, तो वो लिखा जा सकता है 2 log 2 बेस 3 और प्लस log 3 बेस 3। तो log 3 बेस 3 तो हमारा 1 हो जाएगा। तो +1 ये चीज आ गई। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर एक टर्म है वो मेन यही है log 2 बेस 3। तो इसका वैल्यू मैं टारगेट कर लेता हूँ, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 log 2 + 1 × a = 3 हो गया। तो 2 log 2 बेस 3 + 1 ये हो जाएगा 3/a। तो 2 log 2 बेस 3 ये हो जाएगा 3/a - 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - a/a। तो ये log 2 बेस 3 का वैल्यू आ गया यहाँ पर। तो 3 - a/2 है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की तरह नोट कर लें। तो अब हमें जो टारगेट है हमारा log 16 बेस 6 ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो log 16 बेस 6, तो यहाँ पर भी मैं वही करना पड़ेगा, अपॉन में ले आओ। तो log 6 बेस 16 को लिख लेंगे 2 की पावर 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा log 6 बेस 2
इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं। 6 के फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 2, तो log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो log 2 बेस 2 तो हमारा हो जाना है 1, और log 3 बेस 2 का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू है, log 2 बेस 3 का वैल्यू है, यहाँ पर भी log 3 बेस 2 उल्टा चक्कर पड़ रहा है। यहाँ पर log 2 बेस 3 है और हमें चाहिए log 3 बेस 2, तो हम रेसिप्रोकल करके रख देंगे, मतलब 2a अपॉन 3 माइनस ऐसे रख देंगे, अपॉन 3 माइनस ए। अब तो आसान हो गया, एलसीएम ले लो, 4 इंटू 3 माइनस ए और अपॉन में 3 माइनस ए और प्लस 2a। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस ए और अपॉन 3 प्लस ए। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ डिस्कस करेंगे लॉ को आगे, इसी के आगे के कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम लोग फिर, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो इनको बार बार देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। ओके।